अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग उम्मीद से खैरियत से होंगे। पिछले हमने 3 टॉपिक जो पढ़े थे वो लैब्स की सेफ्टी प्रिकॉशन हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए और उनकी जनरल स्पेसिफिकेशन वगैरह उनके बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भी इक्विपमेंट से ही। तो उसी इक्विपमेंट में यानी आप इक्विपमेंट कह लें या आप इसको इक्विपमेंट के लिहाज से और भी कोई कह सकते हैं कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंपोनेंट्स वगैरह हो गए तो इस्तेमाल नहीं किए जाते, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है आपकी लैब्स में जो आ जाता है उसको आपने चेक करना होता है, उसको देखना होता है। अब आप उसको देख लेते हैं, आप उसको पता चल जाता है कि उसमें क्या फ़ॉल्ट आया हुआ है और क्या क्या फ़ॉल्ट उसके अंदर आपने ट्रेस किया है। तो लिहाजा जब आप उसको ट्रेस कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बंदा आपके पास लेकर आता है तो आप उसको एक कागज़ पे उसकी तमाम डिटेल्स वगैरह लिख देते हैं। जी मैंने ये चेक किया तो उसके अंदर ये चीज़ें ख़राब निकली थी और ये कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ें मैंने रिप्लेसमेंट कर ली थी। तो वो जो चीज़ आप लिख कर देते हैं वो एक क्या बन जाती है, वो आपकी एक रिपोर्ट राइटिंग बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से रिलेटेड ये है कि आज हमने एक फॉल्टी डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में हमने एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे कि एक फॉल्टी मल्टीमीटर लेंगे, उसमें ये लिखा है कि आपने एक एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। इंशाल्लाह आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास एनालॉग फॉल्टी मल्टीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास ये एक फॉल्टी एनालॉग मल्टीमीटर है और उसके बाद ये देखिए ये वाला जो है हमारे पास एक एनालॉग मल्टीमीटर है। ये 2 फॉल्टी मल्टीमीटर है। अब हमने देखना है क्योंकि लैब्स के अंदर इसको आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए मकसद ये है कि कोई हम फॉल्टी लें और उसी के ऊपर आप प्रैक्टिकल करें, उस पर आप समझें और उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट हो गया आपके पास आ जाता है तो आपको उसको सर्विसिंग करने के दौरान वो कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो इसलिए पहले चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये है एक सनवा यानी चाइना का एक MF15 एनालॉग मल्टीमीटर है। ठीक है, MF15 समझ आ गई आपको। अब ये देखें तो ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसके वोल्टेजेस हैं और ये इसकी AC वोल्टेजेस हैं। अब ये है कि ये एक काम नहीं कर रहा। अब हमने देखना है कि ये क्यों नहीं वर्किंग कर रहा प्रॉपरली तौर पर। तो जैसे वैसे भी ये एक फॉल्टी है तो लैब्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फॉल्ट देखने के लिए कि इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले आप आएंगे इसके लिए, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद आप सबसे पहले इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी को चेक करेंगे। ठीक है, ये बैटरी के पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये सारा का सारा इसका ये सर्किट है। ठीक है, तो हमारे पास ये बैटरी भी पड़ी हुई है ये बैटरी ये वोल्टेजेस 1.5 वोल्ट। इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसके वोल्टेजेस कितने हैं। ये अगर ये बैटरी 1.4 वोल्ट सेल इसको कहते हैं, सेल भी कह सकते हैं AAA, और आपको DC सप्लाई भी कह सकते हैं इसकी। ठीक है, ये देखिए मीटर आपको बता रहा है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ये आपको मल्टीमीटर बता रहा है। ठीक हो गया, तो इसके बाद आप ये क्या करेंगे कि आप ये आप लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, ये आपका बैटरी या सेल आपने इस पर लगा दिया। ठीक है, अब आप इसको चेक करें। देखिए तो हम इसको, ये हमारे पास एक कनेक्टिंग वायर है सिंपल, इसको हम चेक करते हैं कि यार देखते हैं कि इसको रेजिस्टेंस पे रखकर आया ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए हमने चेक करा तो कोई मूव नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो अब हम ये देखेंगे कि यानी ये इसकी बैटरी तो ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लैब में आ जाता है तो उस पर आप क्या करेंगे, इसकी बैटरी चेक करेंगे। उसके बाद ये आप सर्किट देखेंगे कि आपके पास ये सप्लाई जो आ रही है इसमें आप एक एक रेजिस्टर की वैल्यू को, आपके पास लैब में मल्टीमीटर होगा, डिजिटल मल्टीमीटर होगा, उसका आप ये जो आपके पास रेजिस्टर लगे हुए हैं इन रेजिस्टर को आप चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये चेक करेंगे और जो आपके पास वायर की जो कनेक्शन आ रहे हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता ट्यूज़र लेकर ट्यूज़र से चेक करेंगे। ठीक है, ये आपके पास ट्यूज़र आ गई, इस ट्यूज़र से पकड़ेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, चेक करेंगे तो उससे ये पता चलेगा आपका कोई वायर जो है वो डिसोल्ड तो नहीं हुई है। तो जब वो अगर वो डिसोल्ड हुई होगी तो आप क्या करेंगे, उसको सोल्डरिंग आयरन से उसको आप पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, यानी देखिए तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसकी 2 चीज़ होती हैं, या तो इसमें से ये जो डायोड आपको नज़र आ रहा है ये डायोड जो होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद इस डायोड को चेक करें मल्टीमीटर से। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एक रजिस्टर को आप चेक करेंगे, उसकी वैल्यू को आप देख लें। पहले इसको आप कलर कोड पढ़ लें
कलर कोड पढ़ने के बाद आप ये चेक करें कि आया ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो आता है ये कनेक्टिंग स्विच, ये वाला जो आपका कनेक्टर स्विच है, आपने इसको चेक करना है कि इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, ये आपको जो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लिहाजा आप यहाँ पर रखकर मीटर से यहाँ रखकर इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लें। मतलब जिस तरीके से अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये देखें बजर देना शुरू कर दिए इसने, तो लिहाजा यहाँ पर और इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये देखें बजर शो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका जो सिलेक्टर स्विच जो है वो कनेक्टिंग है दोनों पॉइंट के दरमियान में। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी ये सिलेक्टर स्विच आपका सही काम कर रहा है। फिर अब जब मैंने आपको बताया कि आप एक एक रजिस्टर को आप चेक करेंगे, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा रजिस्टर ख़राब था, उस रजिस्टर को आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद फिर आप चेक करेंगे कि आया ये वर्किंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि इसके अंदर आपका कोई ना कोई आपका रजिस्टर ख़राब होगा जिसकी वजह से ये मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा, एनालॉग मल्टीमीटर। ठीक है, उसमें फिर आप ये यानी उसका आप रिप्लेस करने के बाद इसको आप ज़ीरो एडजस्ट करेंगे, ये इसका ज़ीरो एडजस्ट है, और उसके बाद ये आप वर्किंग शुरू कर देगा। तो ये काम हो जाएगा आपका, यानी आप उसको फिर बता सकते हैं कि उसके बारे में आप अपनी पूरी एक, यानी आप ये लैब में आया, इस दिन इसको हमने चेक करा और ये चीज़ उसमें फॉल्ट था, वो सारा लिखकर उसकी एक रिपोर्ट राइटिंग बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अगला जो एक मल्टीमीटर वो एक सनवा है, उसका मॉडल है YX360TR, ये एक मॉडल का सनवा मीटर का। इसके लिए भी जिस तरीके से मैंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसकी बैटरियों को चेक करेंगे। ठीक है, ये बैटरी लगाई हुई है, इस बैटरी को हम चेक कर लेते हैं इसके कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेक्टर स्विच को हम लेके जाएंगे वोल्टेजेस के ऊपर, डीसी। तो ये डीसी वोल्टेजेस हैं, ये हमारे पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये तकरीबन आपको 9.9 वोल्टेजेस बता रहे हैं, यानी ये आपका सही है, 9 वोल्ट की बैटरी है, ये आपको सही बता रही है। ठीक है, लिहाजा पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, तो ये नहीं, इसका ये सैंपल बना हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव पर लगाएंगे, नेगेटिव पे लगाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम चेक करते हैं कि आया ये काम कर, इसको हमने रेजिस्टेंस पे रखा है, तो रेजिस्टेंस पे रखने के बाद ये हमारे कनेक्टिंग लीड है, इसको हम लगा के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं कर रहा, कोई शो कर रहा है या नहीं, यानी इसकी नीडल कोई आगे पीछे हिल रही है या नहीं हिल रही। ठीक हो गया। तो अब हम इस पे आते हैं। सबसे पहले इसका ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है, ये आप ये देख रहे हैं, ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है, ट्वीज़र की मदद से आप इस फ्यूज़ को उतार लें। ठीक हो गया। इस फ्यूज़ को आप चेक करेंगे यहाँ पे बजर पे रखकर, आप बजर पे ले आए हैं। बजर पे लाने के बाद इसको आप चेक कर लें, ये देखिए अब यहाँ पर ये बजर नहीं कर रहा। ठीक हो गया, यहाँ पर बजर नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए फ्यूज़ इसका फॉल्टी, सबसे पहला फॉल्ट क्या निकल आया, यहाँ पर फ्यूज़ ख़राब था। ठीक हो गया, हम फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे और इस जगह पर फ्यूज़ लगाएंगे दोबारा। ठीक हो गया। अगर आपने दोबारा लगा लिया, लेकिन फिर चेक करेंगे अगर आपका ये काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आप इसी तरीके से, ये देखिए जिस तरह मैंने उस मल्टीमीटर में आपको बताया था MF15 पर, इसी तरीके से आप इसी मल्टीमीटर को चेक करेंगे। ये देखिए बहुत से यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, इसी डायोड को दोबारा चेक, उसमें भी डायोड लगा था, इसमें भी डायोड लगा है। तो आप एक एक कंपोनेंट्स को जो इसके अंदर लगे उनको चेक करेंगे। ठीक है, आपने ये फ्यूज़ रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद इन रजिस्टरों को आप चेक करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपको पता चलेगा। पहले आपने एहतियात ध्यानी करना है कि आप पहले इनके कलर कोड देख लें कि वो उसकी बैंड के लिहाज से कितने ओम का रेजिस्टेंस बनता है, उस लिहाज से फिर आपको पता होगा। फिर आप मल्टीमीटर से चेक कर लें कि उसकी रेजिस्टेंस वाकई उस बैंड के मुताबिक जो आपने कलर कोडिंग देखी है वो उसके मुताबिक दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास जो कंपोनेंट्स लगे हुए एक एक को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब आपको पता चल जाएगा, कोई फॉल्टी रजिस्टर वगैरह आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद फिर आप इसको चेक करेंगे दोबारा इन दोनों पे पॉइंट पे लगा कर के, फिर इंशाल्लाह हो सकता है कि आप ये नीडल जो है वो उसको काम करना शुरू कर दें। तो इस तरह फिर ये हो जाएगा आपका जो लैब में आया हुआ जो भी इक्विपमेंट होगा वो आप उसको मल्टीमीटर के लिहाज से उसको एडजस्ट भी कर लें। ये देखिए ये ज़ीरो एडजस्ट करने के लिए जब आप इसको ठीक कर लेते हैं तो दोनों इसके लीडों को लगाकर प्रॉपर वहाँ पर ज़ीरो पर आप ले आए तो उसको वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो है ज़ीरो एडजस्ट आपका बिल्कुल सही है।
उसके बाद आपकी जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल आएगी, एक्यूरेट आएगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसको आपने रिप्लेस करना है और इसको बताना है। जब आप कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। लैब्स के अंदर 1-2 बार आप इसको खोलेंगे, इसको आप एक एक चीज़ को चेक करेंगे, उसके बाद आपको पता भी चल जाएगा। लिहाजा अगर आपके कहीं लैब में काम कर रहे हैं, उस लैब के दौरान कोई मीटर वगैरह फॉल्टी आ जाता है, तो आप उसके ऊपर वर्किंग करके उसको चेक करके जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप उसको कंपोनेंट्स वगैरह को रिप्लेस करके उसके बाद आप एक उसकी रिपोर्ट राइटिंग लिख लें, जी इस डेट को ये आया था, इसको मैंने चेक किया, इसके ऊपर इसके ये चीज़ें ख़राब थी, ये फॉल्ट थी, ये फॉल्ट किया, उसमें मैंने ये चीज़ें रिप्लेस कर दी। आप अपने यानी डिपार्टमेंट के लिहाज से जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप इसको अपनी फाइल में एक रिपोर्ट राइटिंग बनाकर लिख सकते हैं, ताकि अगला भी आपको देगा कि जी आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा डिजिटल मल्टीमीटर, फॉल्टी डिजिटल मल्टीमीटर, उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी नहीं मिल सकती तो बाज़ार से लाकर उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिहाजा फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से आपने फॉल्ट को ट्रेस करना है और उस पर फिर आपने रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखनी है। इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।